षटतिला एकादशी की कथा। षटतिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्रह्माणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्रह्माणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्रह्माणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्री से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तु से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्रह्माणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्रह्माणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्रह्माणी ने उनकी कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष मिलता है। इसकी पूजा विधि क्या है? षटतिला एकादशी की इस दिन आप तिल स्नान कर सकते हैं, तिल का उपटन लगा सकते हैं, तिल का हवन कर सकते हैं, तिल का तर्पण कर सकते हैं, तिल का भोजन कर सकते हैं, तिलों का दान कर सकते हैं। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास की दशमी एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान और तिलयुक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अग्र देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभान, हे सुब्रह्मण्यम, हे पूर्वज, हे जगतप्पे, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अग्र को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंड ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल दान का भी उत्तम है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।